साथियों, मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। जींद में नायब बोले कि किसी की पेंशन नहीं काटी और कांग्रेस गुमराह कर रही है। फतेहाबाद में साथी समारोह में हुड्डा संघ की लंच। उचाना की विकास रैली में सीएम ने 103 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चाना में विकास रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 103.30 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई। जिनके खिलाफ शिकायतें मिली थी उनके जांच के लिए पेंशन रोकी गई थी, जो जारी कर दी गई है। कांग्रेस गुमराह कर रहे हैं। वहीं इसके बाद में फतेहाबाद में कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के भतीजे अभिमन्यु की शादी समारोह में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लंच किया और काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे। भारत में एआई के लिए कई दिग्गज कंपनियों ने खोली तिजोरी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और एनवीडिया जैसी कंपनियां इनमें शामिल। माइक्रोसॉफ्ट के 50 अरब डॉलर के निवेश कार्यक्रम में 2 करोड़ भारतीयों का प्रशिक्षण भी शामिल। क्वालकॉम एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 15 करोड़ डॉलर निवेश की बना रहा योजना। नई दिल्ली में गूगल व अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई में से मुलाकात करते प्रधानमंत्री। भारत में एआई के ढांचागत विकास और इस क्षेत्र में उसके सिरमौर बनने के सरकार के सपने को पूरा करने की दिशा में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मील का पत्थर बनता दिख रहा है। सम्मेलन के तीसरे ही दिन देश दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों ने निवेश के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। एआई में उज्जवल भविष्य की योजनाओं को देखते हुए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियों ने भारी निवेश का वादा किया है। ग्लोबल चिप कंपनी क्वालकॉम इनका रेपोरेटेड कहा कि उसकी भारत में करीब 1360 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। योटा डाटा सर्विसेज ने बताया कि एनवीडिया के लेटेस्ट चिप्स पर 2 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्चेगी। पीएम मोदी ने भारत मंडप में जारी एआई इम्पैक्ट समिट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना समेत कई वैश्विक नेताओं का स्वागत भी किया। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में खिलाड़ियों का एक साथ होगा शारीरिक माप और दक्षता तीक्ष्ण। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में खेल कोटे के अभ्यर्थियों का शारीरिक माप परीक्षण यानी पीएमटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीएमटी एक साथ कराया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी जल्द ही पीएमटी और पीएसटी का शेड्यूल जारी करेगा। जन भावनाओं आकांक्षाओं पर आधारित होगा बजट, विकास को मिलेगी नई दिशा। परामर्श बैठकों व चैट बाट पर 14,800 सुझाव मिले, इनमें से 5,000 होंगे बजट में शामिल। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी। गत 10 वर्षों में इससे लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है और वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 करोड़ रुपए था, जबकि 2014-15 में यह केवल 61,904 करोड़ रुपए था। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। यह दर्शाता है कि हरियाणा निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। एचएसएससी ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पीएमटी और पीएसटी टेस्ट जल्द होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लाखों उम्मीदवारों के शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी को हरियाणा लोक सेवा आयोग अंतिम रूप दे रहा है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संकेत दिया है कि विस्तृत शेड्यूल शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। आरपीएफ जवानों के राशन भत्ते में मात्र 1.89 यानी 89 रुपए की वृद्धि। महंगाई की मार से जूझते रेलवे के सुरक्षा जवानों के हिस्से राहत के रूप में महज 1.89 रुपए की रकम आएगी। रेलवे सुरक्षा बल और आरपीएसएफ के करीब 17,000 जवानों के राशन भत्ते में प्रतिदिन इतनी ही वृद्धि की गई है। 5 वर्षों में यह सबसे कम बढ़ोतरी है। फरीदाबाद से गुरुग्राम को मिलेगी 200 सिटी ई बसें। हिसार और अम्बाला में बनेंगे डिपो।
हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सीएम ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को गति देते हुए 40 से अधिक प्रशासनिक विभागों की खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में बिजली, जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, परिवहन और आईटी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विकास कार्यों का टेंडर जारी किया गया। बाहरी युवाओं की नौकरियों पर हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछारें। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना, उदय भानु चिब, निशित कटारिया समेत कई हिस्सों को हिरासत में लिया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ढीली नहीं पड़ने देंगे युवाओं के हक की लड़ाई। हरियाणा सरकार पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने तथा राज्य के युवाओं की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। हरियाणा युवक कांग्रेस के बैनर तले राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया। हरियाणा की जीडीपी 12.67% व प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना बढ़ी। सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले बजट की 248 घोषणाओं में से 77 पूरी, 165 का कार्य अंतिम चरण में है। स्वच्छता की कसौटी पर करनाल, अव्वल, हिसार, रोहतक ने दिखाई मजबूती। प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति को परखने के लिए कराए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रैपिड फीडबैक सर्वे ने सभी निकायों की तस्वीर को आईने की तरह सामने रख दिया है। 2 दिवसीय सर्वे में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के 8 अहम पैमानों पर 23 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया। करनाल ने 10 में से 7.5 अंक हासिल कर स्वच्छता की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हिसार और रोहतक का 7-7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सर्वे में 7 निकायों की स्थिति गुड श्रेणी में रही, जबकि कई शहर औसत और नीड और अटेंशन की श्रेणी में आए। यह रिपोर्ट आने वाले समय में स्वच्छता को बेहतर योजना और मजबूत क्रियान्वयन की दिशा तय करने का आधार बनेगी। चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर। इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता और इंटरनेट मीडिया की गलाघाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में शायद ही आप किसी चीनी उत्पाद को ग्रेटर नोएडा के नवाचार के रूप में प्रवेश कर पाएंगे। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय को बुधवार को एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर निकालने के बाद इस बात का कड़वा अनुभव हुआ। विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग में संचार की प्रोफेसर नेहा सिंह ने एक दिन पूर्व एआई इम्पैक्ट समिट में ओरियन नामक रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन किया था। दावा किया कि इसे गलगोटिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर यूजर ने ध्यान दिलाया कि यह यूनिट्री गो 2 है, जिसे चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। भारत व चीन के इंटरनेट मीडिया पर भी सवाल उठे। कहा गया कि वह रोबोटिक डॉग मात्र 2.5 लाख रुपए चीन में मिलता है। घर में ही 90 सेकंड में फल सब्जी की सेहत बता देगा एआई। आईआईटी कानपुर में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप नवाचार जांच में खर्च होंगे महज 10 से 15 पैसे। सूरत सुपर 8 में भारत को मिला आसान ग्रुप। 4 लगातार जीत के साथ भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंची। 8 अंक के साथ भारत अपने ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा और 2 अंक के साथ एक बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई। 2-2 शीर्ष टीमें पहुंचेंगी दोनों ग्रुपों से सेमीफाइनल में और 6 अंक के साथ श्रीलंका भी अपने ग्रुप बी में शीर्ष पर रही। ग्रुप 1 भारत, दक्षिण अफ्रीका, विंडीज, जिम्बाब्वे। ग्रुप 2 श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाक। T20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 का कार्यक्रम 21 फरवरी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, 22 फरवरी श्रीलंका, इंग्लैंड और 22 फरवरी को ही भारत, दक्षिण अफ्रीका। 23 फरवरी जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, 24 को इंग्लैंड, पाकिस्तान, 25 को श्रीलंका, न्यूजीलैंड, 26 को वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, 26 को फिर भारत, जिम्बाब्वे, 27 को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका, पाकिस्तान, 1 को जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और 1 मार्च को भारत, वेस्ट इंडीज। तो साथियों, ये थे आज के समाचार यानी आज की नई अपडेट। तो नेक्स्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके
पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो जय हिंद।